हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो बात करने आई हूँ चमकीला मूवी की, जो मैंने कल ही देखी है। और ये इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन है और दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा हैं। और जो कि ये मूवी है अमर सिंह चमकीला की। ये रियल स्टोरी मूवी बनाई है उन्होंने, जो कि मुझे देख के बहुत पसंद आई। और स्पेशली जो दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग है, सुपर सुपर। परिणीति ने भी बिल्कुल उनका साथ दिया है बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छी लगी हैं उसमें। और मगर ज़्यादा जो है वो दिलजीत दोसांझ का है, मतलब शुरू से लेके एंड तक का। और ये इन्होंने जिसका किरदार प्ले किया है, जैसे मैंने बोला कि वो रियल स्टोरी पर है। तो जो वो इंसान इतनी छोटी उम्र में ही चला गया, इतनी छोटी उम्र में इतना फेम ले लिया, यहाँ तक के कनाडा में जाके शो किए, बाहर जा जाके उनके शोज हुए हैं। और फिर 27 की एज में उनकी डेथ भी हो गई। ये जो रियल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, अमर सिंह चमकीला की। और तो दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग बहुत सुपर्ब है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली चमकीला देखें, क्योंकि ये एक सिंगर की कहानी है, पंजाबी सिंगर की, जिसे जो ऐसे गाने लिखता था जो कि उस टाइम पे, जब मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई वो टाइमिंग्स पे तो ऐसी गाने बहुत ही बुरे समझे जाते थे, लिखे जाते थे। तो वो रिलेशनशिप्स पे हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर हैं, या ब्रदर इन लॉ को लेके जिस तरह के गाने उन्होंने लिखे हैं, देवर भाभी के एंड ऑल। तो ऐसे गाने तो आप समझ ही सकते हैं कि अच्छे तो नहीं लगेंगे। लेकिन जब मैं मूवी देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसको बुरा कह रहे हैं कि ये गंदे गाने गा रहा है, लेकिन उनका क्या, जो इसे सुन रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ये गाने लिखो, ये गाने गाओ, वो तो ऐसे ही लिख रहा है ना। और उसको आगे लाया जाता है, क्योंकि एक सिंगर नहीं आता है तो बोलता है अरे भाई इससे गाना गवा लो। और जब वो गाना लिखता है तो वो से जो लेडी सिंगर होती है कहती है भाई मैं ये गंदा गाना नहीं गा सकती हूँ। लेकिन जब वो गाना शुरू करता है उसको बोला जाता है कि तुम करो, उसको एक तरह से धकेला गया उसमें, क्योंकि कोई आर्टिस्ट नहीं आया। और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 उसकी डिमांड होने लगी। तो लोगों की डिमांड पे उसे बार 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 आगे किया गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसको बोला गया कि तुम ये बिल्कुल गाने छोड़ दो, मतलब ये जो गाने तुम गाते हो छोड़ दो, कोई अच्छे ऐसे गाने बनाओ, वो गाओ। जैसे रिलीजियस बेस पे होते हैं तो वो गाने गाओ एंड ऑल। तो वो मान भी गया कि ठीक है मैं नहीं करूँगा और मैं ये गाऊंगा। लेकिन लोगों ने वहाँ उसको पसंद नहीं किया, उन्होंने बार बार डिमांड करके उसे दोबारा वही गानों पे लेकर आए। और उसने फिर वही गाने गाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो एक छोटे गांव का इंसान है जिसे जिसे लोग सुनना चाह रहे हैं। और वो तो गाएगा ही ना कि भाई मुझे, मेरी डिमांड है और मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे अपना घर चलाना, और मेरा ये टैलेंट से अगर मुझे पैसा बन रहा है तो मैं यही करूँगा। एंड में उसे मार दिया जाता है, क्योंकि उसने वादा किया होता है नहीं गाएगा, लेकिन फिर भी गा रहा होता है। और उसको बार बार धमकियां मिल रही होती हैं, बार बार रोका जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो गाता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इतने सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो हर बात को जो है ना इग्नोर करके ना, वो बस इसी पे चला जा रहा होता है, फेयरलेस होके गा रहा होता है। कोई डर नहीं होता उसे कि कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। बस उसे लगता है सब धमकियां दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं, कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन जब एंड होता है इस मूवी का, और एंड का जो गाना है उसमें एक ऐसा जो कहते हैं ना लाइन होती है, जो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। मतलब ये कि जिस तरह से वो कहता है कि सब बुरे हैं पर मैं बुरा हूँ। सब कैसे बुरे हैं? जो सुन रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, उनको नहीं रोक रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे ये गाने सुनने, उन्हें कोई धमकी नहीं दे रहा है, किसी तरह का उनको डर नहीं है। लेकिन जो गा रहा है उसको मार दिया। क्यों? वो कैसे अकेला बुरा हो गया?
अगर सुनने वाले नहीं होते, उसके गाने सुनने वाले या वहाँ जाके देखने वाले या एंजॉय करने वाली पब्लिक ही नहीं होती, ऑडियंस ही नहीं होती, तो कब तक वो गाता? एक बार ही गाता, 2 बार ही गाता, 10 बार ही गाता, ट्राई करता, फिर वो भी ठंडा पड़ जाता। लेकिन लोग ऐसे ऐसे जगहों से आके चुप चुपा के उसको सुनने आ रहे हैं, तो वो तो करेगा ही ना। पर मारा उसे जाता है कि ये है, ये खराब कर रहा है सबको, ये फैला रहा है सारी फहाशी, तो इसको ही मार दो। लेकिन आपने उसको तो मार दिया और वो मर गया, लेकिन वो ऑडियंस उनके माइंड से तो नहीं गया ना। यहाँ तक कि एंड में ऐसे दिखाया कि एक बच्चा उसकी ऑडियो सुन रहा है। वो बंदे को तो आपने मार दिया, उसकी ऑडियो है, मगर वो जो बच्चा है जिसके अंदर वो ख्वाहिश जाग रही है या वो ख्वाहिशात हैं, वो आपके अमर सिंह चमकीला के मरने के बाद क्या और जगह नहीं ढूंढेगा कि कोई ऐसा बंदा उसे मिल जाए? तो सोचों को बदलना जरूरी होता है, ना कि लोगों को खत्म कर देना। एक मारोगे 10 पैदा होंगे, एक दरवाजा बंद करोगे 10 जगह जाएंगे वो, क्योंकि उनकी सोच में ही वही है, उनकी डिमांड ही यही है। तो उनकी डिमांड को तो आपने रोका नहीं, आपने उसको मार दिया जो गा रहा है, जो लिख रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और दिलजीत ने इतनी जो उनकी एक्टिंग है ना, सुपर्ब। ऐसे खुल के कैरेक्टर में थे वो कि आपको लगे ही ना नहीं कि ये एक्टिंग कर रहा है, आपको लगे यही बंदा है, यही इसी की यही कहानी है, यही है। तो वो बड़ी खूबसूरत बात है, और बहुत मतलब उम्मन हम फॉरवर्ड कर देते हैं मूवीज़ को कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा, ये पार्ट बढ़ा दो, लेकिन मैंने एक पल भी फॉरवर्ड नहीं किया। तो सोचे किस कदर खूबसूरत तरीके से ये दर्शाया गया है, कितनी अच्छी डायरेक्शन है इम्तियाज़ अली की, कि एक इंसान पूरी मूवी देखे और पूरी तरह से जाने कि उसकी क्या स्टोरी है, क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ कैसे चीज़ें हुई और फिर एंड में क्या हुआ। तो बहुत बेहतरीन मूवी है चमकीला। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, ज़रूर देखिए। हाँ, गाने वर्डिंग उनकी सुनने में ऐसा होता है कि यार ये क्या ही गाने, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे गाने होते नहीं हैं या हमने ऐसे सुने नहीं हैं। माना उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वैसे उस टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं होते थे, इतने गाने नहीं होते थे। यहाँ तक कि मैं भी छोटी जब थी, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है अमर सिंह चमकीला की, तो एक्चुअली मैं टीन में भी नहीं आई थी, और तो मुझे तो उस टाइम तक पता भी नहीं था। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो टाइमिंग्स में जिस तरह हम बच्चों को मना किया जाता था कि कुछ नहीं देखना है या कैसे गाने नहीं सुनने हैं, तो वो बात सच है कि वो टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का होता था कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, ऐसा कुछ पढ़ने में सुनने में ना हो जिससे बच्चों में बिगड़े, या उन्हें वक्त से पहले ये चीज़ें पता चल जाएं कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, किस तरह की एक औरत और आदमी की जो ज़रूरत होती है, जिस्मानी जिस तरह से आप कह सकते हैं, रूहानी आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को पता होने ज़रूरी नहीं है, उनके सामने नहीं आनी चाहिए। तो वो सारी बात तो होती थी, लेकिन अब देखो तो हंसी आती है कि अरे यार इसमें क्या है। तो वो वाली बात है। अब टाइम बहुत बदल गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सब बाहर आ चुकी हैं कि ऐसी चीज़ें इतनी अब लगती नहीं हैं, लेकिन वो टाइम पे वाकई लगती थी, और उन्हें बार 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 रोका भी गया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको तो रोकते ही रोकते, लेकिन उस ऑडियंस को भी रोकते, उन लोगों को भी रोकते जो उनसे डिमांड कर रहे थे चमकीला से ऐसे गानों की। तो ताली तो 2 ही हाथ से बजती है, लेकिन कभी कभी एक को ही नुकसान भरना पड़ता है। बाकी लोगों की सोच तो नहीं बदली, उन्होंने तो कहीं ना कहीं किसी और चमकीला को ढूंढ ही लिया होगा, लेकिन वो चमकीला तो चला गया, उनकी फैमिली को भुगतना पड़ा, उसके बच्चों को भुगतना पड़ा, और बाकियों का तो कुछ गया नहीं है ख़ास।
तो ये वाली बात होती है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कोई कहीं गलत है तो मार देना नहीं होता है, आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है कि किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ना कि इस इंसान को ख़त्म कर दिया जाए। तो वो वाली बात है, उन्होंने रास्ते तो नहीं ढूंढे कि ख़त्म करने के, उन्होंने बस सिर्फ एक ही इंसान को बार बार बोला नहीं करो नहीं करो नहीं करो, बाकियों को नहीं रोका। और बाद में उनको लगा कि ये नहीं रुक रहा है तो इसे मार ही दें। तो वो उन्होंने वो फैसला वहाँ लिया जो कि मुझे लगता है गलत ही था। और ऐसे फैसले लेने से पहले दोनों तरफ ही कोशिश करनी चाहिए रोकने की, न कि एक इंसान को। तो एनीवेज, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो चमकीला मूवी का तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।